नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जो कंपनियों के रिजल्ट सीजन चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एफआई की बिकवाली थोड़ी सी रुकती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये सेंटिमेंट चेंज लाने के लिए सफिशिएंट है या फिर यूएस मार्केट के ट्रिगर का हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ये सभी बातें इस वीडियो में लॉजिक के साथ सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी का जो ऑप्शन का जो डेटा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वो कंप्लीटली डाइसी सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है और एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोगों को आज एक दोजी टाइप कैंडल देखने को मिल चुका है। तो इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें फंडामेंटली कुछ न्यूज़ वाले पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी भी डाउन साइड के मोमेंटम में बना हुआ है। डाउन साइड के मोमेंटम में अगर एक नेगेटिव सेंटिमेंट वाला या फिर एक बुरी खबर मार्केट में आ जाती है तो वो हम लोगों को डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यूएशन इंडिकेट कर सकती है। अभी जो रिजल्ट का सीजन चल रहा है उसकी वजह से जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें हम लोगों को हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग यूएस मार्केट को अभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो रिजल्ट सीजन चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वहाँ पर एक प्री इलेक्शन रैली हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस प्री इलेक्शन रैली को हम लोग अपने इंडियन मार्केट में रिपल इफेक्ट के हिसाब से नहीं कंसिडर कर सकते। उसके पीछे का रीज़न अगर आप लोग देखोगे तो अपना ऑल टाइम हाई से लेके अभी तक 7% की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। लेकिन इस इंडेक्स में अगर इतनी कम गिरावट है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑलमोस्ट 20% तक गिर चुके हैं और अगर म्यूचुअल फंड में जिनके पोर्टफोलियो है वो -15% के करीब पोर्टफोलियो चल रहे हैं। तो ये लोगों के लिए एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो इस केस में हम लोगों को अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिलके वो फिर ब्रेक हो जाता है और उसके साथ साथ हम लोगों को यूएस मार्केट में गिरावट और रिजल्ट में और खराबी देखने को मिल जाती है, तो एक नेगेटिव सिनेरियो की तरह कंसीडर किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को एफआई की तरफ से कंटिन्यूस बिकवाली पिछले 15-16 दिनों से देखने को मिल रही है। ये बिकवाली अगर रुक नहीं जाती है तो फिर ये डाउन साइड मोमेंटम रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल यह है कि मार्केट में बेस फॉर्मेशन कब हो सकता है। बेस फॉर्मेशन का पहला साइन जो आपको देखने को मिलेगा वो एफआई की तरफ से देखने को मिलेगा। एफआई में जो अभी बिकवाली हम लोगों को देखने को मिल रही है पिछले 15-16 दिनों से, वो बिकवाली एटलीस्ट रुकनी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अगर खरीदारी हम लोगों को दिखाई नहीं दी लेकिन बिकवाली अगर रुक जाती है तो वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई न्यूज़ आती है जो पॉजिटिव इफेक्ट की तरह काम कर सकती है तो उसकी वजह से भी मार्केट कुछ दिनों के लिए पॉज ले सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी संकेत मार्केट में नहीं है। तो हम लोगों को प्राइस एक्शन को कंटिन्यू रखते हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस के करीब मार्केट किस तरीके का एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो ये दोजी कैंडल कहीं ना कहीं इंडिसीजन इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाकर ट्रिगर देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल के करीब जाकर ये ट्रिगर देखने को मिल सकता है। ये जो 15 मिनट का चार्ट अभी आपके सामने लगाया हुआ है, इस 15 मिनट को चार्ट को अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं पर भी कोई भी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं निकल करके आ रहा है। ये जो रेंज बाउंड सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ये रेंज बाउंड सिनेरियो में अगर कल के दिन मार्केट इस डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता है और 24,400 का जो लेवल है उसके नीचे सस्टेन होने की कोशिश करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम फिर से दोबारा हो सकता है। ये डाउन साइड मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। मार्केट में क्या अपसाइड की गुंजाइश बनी हुई है क्या? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस डाइसी सिनेरियो में हल्का सा अपसाइड भी मार्केट दे सकता है और दोबारा मार्केट को जो है वो 24,500 के करीब एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कम रहेगा तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। कल के दिन मार्केट जो है वो अगर गैप डाउन के साथ खुल जाता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल के दिन दोबारा नई वीकली सीरीज अगर लॉन्च हो जाएगी तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि गैप डाउन के साथ जो यहाँ पर जो अपसाइड के मोमेंटम में फंसे हुए बायर लोग रहेंगे वो आसानी से ट्रैप हो जाएंगे और फिर उनकी वजह से अगर मार्केट में एग्जिट वाले पोजीशन निकलते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक फॉल हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक बात याद रखिए कि हम लोगों को कोई भी अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा कोई भी इंडिकेशन नहीं देखने को मिलने वाला। तो आने वाले समय में कोई भी बड़ा न्यूज़ हम लोगों के लिए पेंडिंग नहीं है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग तीसरी महाशक्ति बोलती है रिटेल ट्रेडर, वो रिटेल ट्रेडर अभी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि उनके जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो है और इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो होल्डिंग है उनमें अच्छा खासा उनको
उनको माइनस चल रहा है, तो फिलहाल के लिए उनकी तरफ से यहाँ पर आकर बेस बनाने की कोशिश करने की आशंका थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो हम लोगों को एफआईआई के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो डीआईआई कंटिन्यूसली इस गिरावट में बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। आप डीआईआई का डाटा चेक करके देखिए, लेकिन मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर से हमको ये लोगों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें किस तरीके का सिनेरियो इंडिकेट करता है। कल के दिन मैंने आपको बोला हुआ था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बैंक निफ्टी आज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया, लेकिन ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल और नीचे के साइड में जो सपोर्ट लेवल हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था, उसके बीच का एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। अभी कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है, इसमें हल्का सा शिफ्टिंग हो चुका है, और अगर मार्केट 51,710 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अपसाइड का एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसका प्राइमरी टारगेट जो है वो 52,000 के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज और सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हायर लोज कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक हल्का सा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बन चुका है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि निफ्टी में अगर तेज़ गिरावट देखने को मिल जाती है तो उसका रिपल इफेक्ट हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ लोग इस तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेंज बाउंड सिनेरियो में फंसा हुआ है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन जो है वो बैंक निफ्टी को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी में अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है या बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल जाता है तो ही निफ्टी में डाउनसाइड के मोमेंटम के बारे में सोचिए। फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी डाउनसाइड का लेवल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपडेट मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।